एक राजा अपने मंत्री के साथ राज्य में घूमने निकले। रास्ते में वे सभी को देखते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र जमीन पर बैठे एक फकीर पर पड़ी, जो किसी बच्चे की तरह मिट्टी से खेल रहा था। फकीर को देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, लगता है इस फकीर के पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए अच्छे वस्त्रों की कमी है। क्यों न मैं इस राज्य का राजा होने के नाते इसकी कुछ मदद करूं। मंत्री ने कहा, जी महाराज, आपका विचार बहुत अच्छा है। राजा ने फकीर के पास पहुंचकर बड़ी नम्रता से कहा, वाह वाह, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ हमारे महल चल सकते हैं। मैं इस राज्य का राजा हूँ। महल में आपके रहने खाने की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे अपने महल ले चलना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी 4 शर्तें हैं। राजा अचंभित होकर बोला, 4 शर्तें? जी महाराज। फकीर ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ महल में चलूं, तो आपको मेरी 4 शर्तें माननी पड़ेंगी। राजा ने कहा, ठीक है, आप अपनी शर्तें बताइए। फकीर ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि मैं खूब सोऊंगा, लेकिन आप नहीं सोएंगे। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है, मगर और शर्तें जानने की इच्छा से बोले, ठीक है, बाकी शर्तें बताइए। फकीर ने कहा, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं खूब खाऊंगा, किंतु आप नहीं खाएंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, ये तो उससे भी अधिक अजीब शर्त है। फिर भी राजा ने बाकी शर्तें जानने के लिए कहा, ठीक है, आप तीसरी शर्त बताइए। फकीर ने कहा, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूंगा, लेकिन आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है। राजा ने फिर उससे चौथी और अंतिम शर्त पूछी। फकीर ने कहा, मेरी अंतिम शर्त यह है कि आप 24 घंटे मेरे आसपास ही रहेंगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, अगर मैं आपके आसपास रहूंगा तो फिर राज का ध्यान कौन रखेगा? आप खाएं, मैं ना खाऊं, आप सोएं, मैं ना सोऊं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मैं ना पहनूं, ये कैसे हो सकता है? फकीर मुस्कुराया और बोला, आप मेरी 4 शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आप सिर्फ एक राज्य के बादशाह हैं, मुझे सब देने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आप जानते हैं मेरा बादशाह मेरी सारी शर्तें पूरी करता है? राजा और मंत्री सुनकर हैरान रह गए। फकीर ने कहा, वो खुद नहीं खाता है लेकिन मुझे खिलाता है। वो खुद नहीं सोता है लेकिन मुझे सुलाता है। वो 24 घंटे मेरे आसपास ही रहता है। फकीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, वो मेरा मालिक मुझसे कभी दूर नहीं जाता है। ये सारा राज्य उसी का है और मैं उसी के राज्य में रह रहा हूँ। सोचिए महाराज, जब मेरे पास रहने के लिए इतना बड़ा राज्य है तो मैं आपके साथ चलकर क्या करूँगा? राजा फकीर की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा मालिक सच में बहुत महान है। उसके सामने मैं और मेरा राज्य कुछ भी नहीं है। अब राजा स्वयं को राजा होते हुए भी फकीर के समान समझने लगा था।